बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम MTH 101 लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे। इस लेक्चर में डेरिवेटिव्स के कुछ प्रूफ्स हैं जिनको हम बाद में सवालात को हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रूफ क्या है इसका। इफ़ f इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन f of x इज इक्वल टू c फॉर ऑल x, देन f डैश ऑफ x d by dx f of x d by dx of c इज इक्वल टू 0। यानी अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। हम ये प्रूव करेंगे और ये प्रूव जो है हम बाय डेफिनेशन करेंगे। डेरिवेटिव की बाय डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन वो ये है कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो प्रूफ देखते हैं। हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू c। सबसे पहले हम f ऑफ x प्लस h मालूम करेंगे। x की जगह हम x प्लस h पुट कर देंगे। तो ये क्योंकि इधर कांस्टेंट फंक्शन है, x मौजूद नहीं है, तो इसमें x प्लस h जो है वो पुट नहीं होगा, c का c वैसे ही आ जाएगा। अब हम f ऑफ x हमारे पास पहले ही है ये c के बराबर। अब हम फार्मूला लिखेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h जो है वो हमारे पास है c माइनस f ऑफ x भी हमारे पास जो है वो c है ओवर h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो c माइनस c जो है ये 0 हो जाएगा। 0 ओवर समथिंग जो है वो 0 ही होता है, तो 0 ओवर h जो है वो 0 हो जाएगा और इसका आंसर जो है वो 0 ही आ गया। तो एक दफा इसको हम फिर देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू c। पहले हमने x की जगह x प्लस h पुट किया, वो c आ गया। f ऑफ x ऑलरेडी हमारे पास c है, तो ये फार्मूला अप्लाई किया है। f ऑफ x प्लस h की कीमत c है, f ऑफ x जो है उसकी वैल्यू भी c है। तो c माइनस c जो है ये 0 आ जाएगा, बटे में h वैसे ही आएगा। 0 ओवर h जो है वो 0 होगा और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 0 का 0 ही रहेगा। तो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो चूंकि हम जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका जो डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x dy dx ऑफ 5 ये 0 होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास f ऑफ x है 6 बाई 91। इसका जो डेरिवेटिव है dy dx 6 by 91 that is equal to 0. If n is a positive integer, then d by dx x power n is equal to n x power n minus 1. अगर हमारे पास n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो x पावर n जो है उसका जो डेरिवेटिव होगा वो n x पावर n माइनस 1 होगा। ये पावर रूल कहलाता है। तो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ f ऑफ x दिया गया हमारे पास x पावर n। हमने इसको जो है वो बाय डेफिनेशन प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। ये बाय डेफिनेशन फार्मूला है डेरिवेटिव लेने का, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। तो सबसे पहले हम f ऑफ x में x प्लस h जो है वो पुट करेंगे x की जगह, तो इस साइड पे भी कर देंगे x प्लस h की पावर n आ जाएगा। फिर ये फार्मूला यही वाला जो है बेसिक फार्मूला वो हमने अप्लाई किया है कि f डैश x होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस h की पावर n माइनस और f ऑफ x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बटे में h वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा। बाइनोमियल थ्योरम जो है x प्लस h की पावर n ये होता है x पावर n प्लस n x पावर n माइनस 1 h प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस सो ऑन n x h पावर n माइनस 1 प्लस h पावर n। तो इसकी जगह हमने ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया और x पावर n जो है वो वैसे ही। अब ये x पावर n माइनस का है और ये x पावर n प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया तो जो बाकी रकम बच गई है उसको हमने
उसमें से h कॉमन ले, क्योंकि h इसमें भी है, इसमें भी है, इस टर्म में भी है, इसमें भी है, तो यहाँ से h कॉमन आएगा तो n x पावर n माइनस वन आए, यहाँ से n इंटू एन माइनस वन और 2 फैक्टोरियल x पावर n माइनस h स्क्वायर था, तो एक h कॉमन चला गया, बाकी एक h बच जाएगा। इधर से जो है h पावर n माइनस वन है, तो यहाँ से h कॉमन चला जाएगा तो n माइनस टू हो जाएगा। यहाँ से h पावर n है तो h पावर n माइनस वन बच जाएगा। ये h से h कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये टर्म्स बची हैं हमने वो नीचे लिख दी हैं। अब हमने लिमिट अप्लाई करना है, h की जगह 0 पुट करना है, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म बच जाएगी n x पावर n माइनस वन, और यही हमने प्रूव करना था। इस फार्मूले का मकसद क्या है हमारा कि अगर हमारे पास x का कोई भी पावर है जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो पावर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और उसमें से एक कम हो जाएगा। तो इस जो फार्मूले को है हम मजीद एग्जाम्पल में जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। अब हम पावर रूल्स की एग्जाम्पल देखते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स ये बराबर होता है डी बाई डी एक्स पावर फाइव। तो पावर रूल ये है कि जो पावर होती है वो शुरू में कॉफिशिएंट के साथ आ जाती है और उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो 5x पावर 4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। पावर शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x। इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। f डैश ऑफ x ये बराबर होता है d बाई डी एक्स ऑफ x। अब x में पावर जो है वो 1 है, तो इसकी भी पावर शुरू में मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, x पावर 0 जो है वो 1 होता है और ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। लेट सी बी अ कांस्टेंट, हमारे पास c एक कांस्टेंट है एंड f बी अ फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x, और f एक फंक्शन है जो कि x के हिसाब से डिफरेंशिएबल है। देन सो इज द फंक्शन cf, और इसी तरह cf फंक्शन जो है वो भी डिफरेंशिएबल है। तो प्रूव हमें ये करना है कि d बाई डी एक्स सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो डेरिवेटिव से वो बाहर आ जाता है। सिर्फ हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, कांस्टेंट को उसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको प्रूव हम करेंगे बेसिक डेफिनेशन से, जो कि ये है डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना था, हमारे पास कोई फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव ये होता है कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम ये बेसिक फार्मूला जो है डेरिवेटिव का ये यूज करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पहले हमारे पास f ऑफ x प्लस h होता है, तो इसका जो है वो f ऑफ x प्लस h ये बनेगा c इंटू f ऑफ x प्लस h, माइनस f ऑफ x है तो यहाँ माइनस f ऑफ x क्या है, ये फंक्शन आ जाएगा और बटे में h। अब c में से कॉमन आ जाएगा और f ऑफ x प्लस h और f ऑफ x वैसे ही रहेगा और बटे में h भी ऐसे ही रहेगा। c को हम लिमिट से पहले लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास f डैश ऑफ x का फार्मूला बन गया, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास f ऑफ x है, एग्जांपल देखेंगे इसकी। हमारे पास f ऑफ x है 3x पावर 8, तो हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। f डैश ऑफ x ये होता है d बाई डी एक्स 3x पावर 8। तो हमने अभी ये जो प्रूफ किया है इसमें कांस्टेंट जो है वो उसको बाहर लिख देते हैं, तो 3 इसका बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स एक्स पावर 8। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। पावर रूल क्या होता है कि ये जो पावर होती है ये शुरू में मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो अभी ये 8 3 बार 24 और x पावर 8 में से एक माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर देख लें इसको क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे इस जो है प्रूफ के हिसाब से, और अब इस पे पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल में क्या आता है, पावर जो है शुरू में मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो 8 में से एक माइनस करके 7 बच जाएगा और ये 8 से जो है वो मल्टीप्लाई होगा, 8 3 बार 24 आ जाएगा, तो 24 x पावर 7 इसका जो है वो आंसर। अब हम सम्स और डिफरेंसेस के डेरिवेटिव देखेंगे। इफ f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस एट x, अगर f और g जो है
ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्स पे, देन सो इज एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी भी जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। और प्रूव हमें ये करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो इनका डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। यानी अगर दो फंक्शन है हमारे पास डिफरेंशिएबल है, पहली बात ये है कि उनका सम भी जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, फिर ये कि उनका डेरिवेटिव जो है वो अलग अलग हो जाएगा। एफ प्लस जी का डेरिवेटिव लेना है तो एफ का अलग डेरिवेटिव लेंगे, जी का अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम जो है वो बेसिक फार्मूला जो डेरिवेटिव का है वो इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला ये है कि एफ डैश एक्स हमारे पास बराबर होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हुए जो है इसको प्रूव करेंगे। तो कहते हैं इसको डी बाई डी एक्स, सवाल में जो है थ्योरम में पूछा गया था कि एफ और जी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इनका जो सम है वो भी डिफरेंशिएबल है। प्रूव ये करना है कि अगर इनका इकट्ठे का डेरिवेटिव लें तो वो डेरिवेटिव दोनों के साथ अलग अलग हो जाते हैं। तो हम ये बेसिक फार्मूला जो है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, ये यूज करेंगे। तो हमने डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिया, राइट साइड में ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए कि पहले एक्स की जगह एक्स प्लस एच आएगा, फिर फंक्शन वैसे ही आएगा और बटे में आएगा। अब ये माइनस है तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। फिर क्या किया हमने, एफ वाली टर्म्स अलग कर दी और जी वाली टर्म अलग लिख दी, एच को इसके साथ भी अलग कर दिया और इस रकम के साथ भी अलग कर दिया। तो ये एफ एक्स का डेरिवेटिव बन गया और ये जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन गया। एक और थ्योरम जो है डिफरेंस का वो देखते हैं। इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स, अगर एफ और जी जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है यानी इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, देन सो इज एफ माइनस जी, तो इनके डिफरेंस का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और जो डेरिवेटिव है इनका वो भी अलग अलग हो जाएगा। यानी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इसके बराबर होगा। तो हम यही बाय डेफिनेशन ही जो है इसको प्रूव करेंगे। तो हमने डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस पर ये फार्मूला अप्लाई किया, ये वाला लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 लिखा। पहले क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी हम जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच लिख देंगे। फिर है माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हमने माइनस लिख के जो फंक्शन है वो लिख दिए और बटे में एच है तो इधर भी बटे में एच लिख दिए। अब ये ब्रैकेट जो है वो एक्सपेंड कर दें, खोल देंगे, यहाँ बाहर माइनस है तो ये वाला साइन जो है वो प्लस हो जाएगा। फिर एफ वाली टर्म जो है हमने अलग कर लेनी है और जी वाली टर्म अलग कर लेनी है। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस जी ऑफ एक्स। अब यहाँ से जो है हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये वैसे लिख दी दोनों टर्म, माइनस कॉमन लिया तो ये वाला प्लस फिर माइनस हो गया। अब इसको जो है वो एक्स के साथ इसको भी सेपरेट कर देंगे और इसको भी सेपरेट कर देंगे, यानी एफ को भी एच के साथ और जी को भी एच के साथ अलग अलग एलसीएम हम अलग अलग कर देंगे। ये एफ एक्स का डेरिवेटिव बन गया और ये जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन गया। तो ये हमारा डिफरेंस का भी प्रूव हो गया। तो एग्जाम्पल है हमने डेरिवेटिव निकालना है एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3। तो फार्मूले के मुताबिक हम इनका डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे, एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव अलग कर देंगे और एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव अलग कर देंगे। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या था कि पावर जो है शुरू में मल्टीप्लाई में आ जाएगी और इसमें से एक कम हो जाएगा। इसमें भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी और इसमें से एक कम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4x क्यूब और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब इस थ्योरम को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि हमारे पास n फंक्शन है, अगर उनका डेरिवेटिव लेना है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x प्लस सो ऑन प्लस fn ऑफ x। इसका डेरिवेटिव लेना तो क्या करेंगे, हम हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। डी बाई डी एक्स f1 ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स f2 ऑफ x प्लस सो ऑन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ fn ऑफ x। यानी हमारे पास अगर n फंक्शन है तो उनका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, सम में है तो अलग अलग सबका डेरिवेटिव लेकर उनको सम कर देंगे। इसी तरह डिफरेंस में भी यही होगा कि n फंक्शन है और वो डिफरेंस में है तो हर एक का डेरिवेटिव अलग अलग
होके उसको फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे। स्टेटमेंट है हमारे पास इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, कि अगर एफ और जी जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स एक्स पे, देन सो इज एफ डॉट जी, तो एफ जी भी जो है डिफरेंशिएबल होगा। एंड डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। यदि अगर हमारे पास दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, हम उसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव आएगा, दरमियान में प्लस का साइन होगा, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे बाय डेफिनेशन। तो डेरिवेटिव जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये मैंने इस तरफ लिख दी है, इसको आपने याद रख लेना है। तो अब हम करते हैं प्रूफ। सवाल ये था हमारे पास कि अगर एफ और जी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्स के ऊपर, तो उनकी प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगी। प्रूफ में ये करना है कि अगर उन दोनों की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, सेकंड का डेरिवेटिव होगा, फिर प्लस आएगा दरमियान में, सेकंड एज इट इज होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, इस पे ये डेफिनेशन अप्लाई की है, बेसिक डेफिनेशन जो है डेरिवेटिव की। फिर हमने अपने से एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स ये माइनस किया और प्लस किया है। इन ऊपर इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आता था, तो यहाँ से ये बना जी ऑफ एक्स प्लस एच और यहाँ से जी ऑफ एक्स बच गया। इन दोनों में से जी ऑफ एक्स कॉमन आता था, इधर एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स बच जाएगा और बटेगा एच। अब एलसीएम सेपरेट कर देंगे, इसके साथ अलग कर दिया और इस टर्म के साथ एच को अलग कर दिया। फिर लिमिट जो है वो अप्लाई कर दी है हर टर्म पे अलग अलग, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये डेफिनेशन डेरिवेटिव की बन गई है, डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स हो गया, और ये डेफिनेशन जो है वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन गया। इधर जी ऑफ एक्स ऐसे ही रहा था, इधर एच की जगह जीरो पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स रहेगा। तो ये हमारा प्रूफ है कि ये हमारे पास दो फंक्शन से प्रोडक्ट में हमने इनका डेरिवेटिव निकाला था। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। प्लस अब सेकंड वैसे ही इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर नीचे उतारेंगे, 4 2 8 और पावर में से एक काम करेंगे, 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 और 8 3 24, तो 12 और 24 जमा करेंगे तो 36x स्क्वायर आ जाएगा। सवाल हमारे पास ये था कि अगर f और g दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और g ऑफ x 0 नहीं है, तो f ओवर g ये भी डिफरेंशिएबल होगा, और इसका जो डेरिवेटिव है f ओवर g का वो ऐसे होगा कि नीचे वाली फंक्शन का स्क्वायर वो एज इट इज और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन यूज की है, फिर ये x को बाहर लिख दिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ये दोनों आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी और ये इधर टर्म मल्टीप्लाई होगी। अब खुद से हमने एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस किया है और प्लस किया है, फिर हमने इन दोनों में से जो कॉमन निकलता है वो निकाला, जी ऑफ एक्स कॉमन निकलता है, जैसे यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच बचा और यहाँ से एफ ऑफ एक्स। इन दोनों में से जो कॉमन निकलता है वो एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ से जी एक्स प्लस एच और यहाँ से जी ऑफ एक्स बच गया। अब इन दोनों टर्म को, इस टर्म को जो है इसके साथ भी सेपरेट कर दिया और इसको इसके साथ भी सेपरेट कर दिया। अब लिमिट अप्लाई की है, तो यहाँ लिमिट अप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर जी ऑफ एक्स और नीचे ये जी ऑफ एक्स आ गया, और ये वाली जो डेफिनेशन है ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई है। इसको डी बटा डी एक्स एफ ऑफ एक्स लीजिए, फिर आप इधर ही लिमिट अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स वैसे यहाँ एक्स 0 पर 2 होगा तो जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ये भी जी ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये वाली जी डैश ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स बन गया। अब ये जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, इधर भी ये स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ये टर्म वैसे ही लिखी है जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इधर भी एफ ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो ये एलसीएम में नीचे आ जाएगा, ये भी वैसे ही आएगा और ये भी वैसे ही, क्योंकि इनका एलसीएम सेम है। तो यही हमने प्रूव करना है। एक दफ़ा फिर इसको हम देखते हैं, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना था 3x और 5x स्क्वायर का, तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म वैसे ही, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले टर्म ऐसे ही, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव। अब 5x का जो है वो स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो 25x4 हो जाएगा, ये 5x स्क्वायर वैसे ही 3x का डेरिवेटिव होता है 3 माइनस, अब 3x वैसे ही 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पावर नीचे आगे से मल्टीप्लाई होगी 10 और x की पावर 1 रह जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 बार 15x स्क्वायर, ये 10 3 बार 30x स्क्वायर, 15x स्क्वायर में से 30x स्क्वायर निकालेंगे तो 15 बच जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, और नीचे 25 वैसे। अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/5x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा
डेरिवेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ g इज अ डिफरेंशिएबल एट x एंड g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, अगर g कोई डिफरेंशिएबल है फंक्शन और g ऑफ x जो है 0 नहीं है, देन 1 ओवर gx इज डिफरेंशिएबल एट x, तो 1 ओवर g ऑफ x जो है वो भी डिफरेंशिएबल होगा, एंड d by dx 1 ओवर g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस d by dx g ऑफ x ओवर g ऑफ x होल स्क्वायर। तो जो इसका डेरिवेटिव है वो होगा माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो इस पे हम क्वेश्चन का जो है ना वो रूल वो अप्लाई करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो करते हैं। हमें डी बाई डी एक्स 1 ओवर जी ऑफ एक्स को प्रूव करना था, माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्वेश्चन रूल जो है वो अप्लाई किया है। क्वेश्चन रूल ये होता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस होता है हमेशा यहाँ ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब ये 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये रकम ऐसे ही आ गई, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, और ये डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो 0 जो है यहाँ छोड़ देंगे हम, तो हमारे पास जो है ना वो हमारा आंसर राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब इसी थ्योरम को जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हुए जो पावर रूल पढ़ा था उसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इफ n is any integer then dy dx x power n is equal to n x power n minus 1। ये पावर रूल हमने पढ़ा था 3.3.1 में, तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। वहां n पॉजिटिव इंटीजर रखा था, यहाँ n कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, तो ये पावर रूल जो है ना उसके लिए भी बिल्कुल दुरुस्त होगा।